नमस्कार मित्रों, मैं आपका मित्र दीपक तनेजा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके सबसे लोकप्रिय चैनल योर कालचक्र में। मित्रों, अष्टम भाव में अगर राहु बैठे हैं तो किस प्रकार के प्रभाव संभावित हैं। देखिए मित्रों, अष्टम भाव में आपकी कौन सी राशि है, अष्टमेश कहाँ बैठा है, अष्टम भाव पे किन किन ग्रहों की दृष्टि है, अष्टमेश से किन किन ग्रहों का संबंध है, इसके आधार पर बहुत कुछ बदल जाएगा। परंतु सामान्य अगर मैं कुछ फल आपसे चर्चा करूं तो वो इस प्रकार के रहेंगे। सबसे पहले हमें देखना पड़ेगा कि अष्टम हाउस हमें क्या क्या देता है। आयु का कारक है अष्टम भाव। हम आयु की गणना अष्टम भाव से करते हैं। सडन होने वाले चेंजेस, पॉजिटिव या नेगेटिव, यानी कि हमें कुछ भी मिल जाना अचानक और हमारा सब कुछ चला जाना अचानक, ये सभी अष्टम भाव से देखा जाता है। इसके साथ साथ अष्टम भाव हमारे मान सम्मान अपमान ऐसी स्थितियों को भी बताता है। हमारी फाइनेंसिस और हमारी जो प्लानिंग होती है, फाइनेंशियल प्लानिंग कैसी रहेगी और वो हमारे पास किस तरह से आएगी, और हमारे पूर्वजों से प्राप्त होने वाला धन, सरकार से मिलने वाली यातनाएं, सरकार के जो टैक्सेस हैं उससे संबंधित अगर कोई हमारे पर दंड लगना है तो वो भी हम अष्टम भाव से ही देखते हैं। अष्टम भाव जो सामान्य तौर पे गहराई का भाव है, तो ऑकल्ट जैसी, मेडिटेशन जैसी चीजें, रिसर्च जैसी चीजों के लिए बहुत अच्छा भाव है। ये सडन आपको ऐसे गेन्स दे सकता है जो अननेचुरल हो, जो सामान्य तौर पे लोगों को नहीं मिलते हैं। तो अष्टमेश और अष्टम भाव और राहु कभी कभी आपको एक जमीन से उठा के आसमान पे भी ला सकते हैं और कभी आसमान से लाके जमीन पे भी पटक सकते हैं। मित्रों, ये ट्रांसफॉर्मेशन का हाउस भी है। इंसान पूरी तरह से एकदम ट्रांसफॉर्म भी हो सकता है इस अष्टमेश की दशा होने पर, अष्टमेश से संबंध होने पर, दशा किसी की भी हो या अष्टम से गोचर करने पर मुख्य ग्रह का जो आपका योग कारक ग्रह है, अगर उसका अष्टम से गोचर होता है तो भी आपकी ट्रांसफॉर्मेशन होती है। पूरी तरह से आपको बदल देगा। वो आप पहले किस प्रकार के थे, बाद में किस प्रकार के बन जाएंगे, ये कहना संभव नहीं है। मित्रों, इसके साथ साथ ये ऑकल्ट की सभी प्रकार की फील्ड्स के लिए बहुत अच्छा है। रिसर्च करने वाले लोगों के लिए बहुत ही उपयोगी है। इवन खदानों में काम करने वाले लोग होते हैं, जो सीक्रेटिव एजेंसीज में काम करने वाले लोग होते हैं, उनके लिए बहुत ही अच्छा है। जो ऐसे लोग होते हैं जो छुपकर दूसरों की गतिविधियों पर नजर रखते हैं, उन लोगों के लिए बहुत अच्छा है। जो कमांडो जैसे काम कर रहे होते हैं उन लोगों के लिए बहुत अच्छा है, जिनको रोज पब्लिकली नहीं आना होता। वो अपना कार्य चुपचाप से करते हैं, अपनी ट्रेनिंग बिल्कुल सीक्रेटिवली करते हैं और उनका हर कार्य बहुत ही यूजफुल और सीक्रेटिव होता है। मित्रों, इसी भाव से हम एडिक्शन, डिफीट, हेरेसमेंट, इंसल्ट और कंप्लीट ह्यूमिलेशन तक किसी किसी व्यक्ति की जो होती है वो देखते हैं। कभी कभी आपने महसूस किया होगा कि आपने कोई गलती नहीं करी है, फिर भी आपके साथ बार बार अपमानजनक स्थितियां होती हैं। आपको सरकार द्वारा दंडित किया जाता है या सरकार द्वारा नोटिस भेजे जाते हैं, वो अत्यधिक आपके प्रति ज्यादा हो रहे हैं। तो कहीं ना कहीं इस अष्टम भाव का रोल, अष्टमेश का रोल आपके जीवन में अवश्य होगा। अन्य ग्रह भी होंगे लेकिन इनका रोल अवश्य होगा। अब राहु जैसा ग्रह जो मायावी है और अधर्मी है, जो लॉ एंड ऑर्डर को नहीं मानता, जो किसी सामाजिक मर्यादा को नहीं मानता, ऐसा ग्रह अष्टम भाव में आ रहा है तो राशि अनुसार अंतर आएगा निश्चित रूप से। और राशि स्वामी के आधार पर, क्योंकि राहु और केतु दोनों अपने डिस्पोजिटर के आधार पर, अपने नक्षत्र में जिसमें बैठे हैं उसके आधार पर फल ज्यादा देते हैं। उसके आधार पर इनके रिजल्ट्स में जमीन आसमान का अंतर उत्पन्न हो जाए। पर सामान्य तौर पर ये आपको फ्यूचरिस्टिक भी बना सकता है और एक क्रिमिनल ऐसा, जिसे कहना चाहिए कि कोल्ड ब्लडेड क्रिमिनल्स होते हैं, वो वैसा बना सकता है। आपको कमांडो के साथ साथ एक आपको आतंकवादी बनाने में भी इसका रोल हो सकता है। ड्रग माफिया से जुड़े हुए भी हो सकते हैं आप छुपकर करने वाले कार्यों में, जिनमें जो लॉ एंड ऑर्डर के अगेंस्ट होते हैं, वो ऐसे सभी स्कैंडलियस काम करने वाले लोग भी हो सकते हैं। लेकिन उसी समय में आप एक बहुत बड़े साइंस के रिसर्चर भी हो सकते हैं,
एक ट्रांसफॉर्म करने की एबिलिटी रखने वाले व्यक्ति भी हो सकते हैं, जो दुनिया का भला करना चाहता है, जो दुनिया में नई विचारधारा। क्योंकि कभी कभी हम देखते हैं कि सामान्य तौर पर किसी न किसी देश में, किसी प्रशासन में एक विचारधारा जो है लंबे समय तक आतंक और अधर्म का आधार बन जाती है। जैसे कि हम देख सकते हैं पाकिस्तान जैसा देश है, वहां पर केवल और केवल अराजकता ही अत्यधिक जो है हावी है। और राहु जैसा प्लैनेट अगर अष्टम भाव में है तो ये व्यक्ति में एबिलिटी है कि इस प्रकार की घटनाओं के अगेंस्ट जाकर वो वहां पर पूरा का पूरा रिफॉर्म करे, वहां लोगों को जागृत करे और उन्हें बताए कि सरकार और जो सरकारी नीति है वो किस प्रकार से उनके अगेंस्ट है। हम इसे सही शब्दों में कहें तो फेमस नेम रॉबिनहुड टाइप का जो हीरो होते हैं वो लोग भी होते हैं। जैसे कि हम फिल्मों में ही जनरली देखते हैं कि एक हीरो आता है, पूरे सिस्टम की जो बुराई होती है उसके खिलाफ खड़ा होता है और लड़ता है और उसको ध्वस्त कर देता है। इस प्रकार की एबिलिटी भी होती है। और इसके साथ साथ एक ड्रग माफिया या एक तस्कर और एक टेररिस्ट होने की भी इंसान में हो सकती है। ये सब डिपेंड करेगा राशि और राशि स्वामी पर। मैं आपको बार बार इसी चीज को दोहरा रहा हूं। यहाँ पर राहु का बैठना आपको ह्यूज पेन दे सकता है, बहुत गहरे तक चुभने वाली। और राहु की नेचर होती है कि वो ऑब्लिगेटरी रिलेशंस को ना मान के जो एक हमारे टर्म्स उसी समय बेनिफिशियल और लॉसेस के बेसिस पे जो बनाते हैं, उन चीजों को बनाकर जो चीजें इसे कहना चाहिए कि हमारे कुछ रिलेशंस ऑब्लिगेटरी होते हैं, बट राहु की प्रेजेंस वहां पर कॉन्ट्रेक्चुअल यानी कि एक काम के लिए, एक पेड पेमेंट के आधार पर होने वाले संबंधों के लिए भी आप कह सकते हैं होती हैं। जैसे कह सकते हैं इमोरल रिलेशनशिप्स जो होती हैं वो वहां पर आप राहु के बैठने से संभवता देखते हो। हमने कई बार महसूस भी किया है, देखा भी है कि राहु के बैठने से जीवन साथी की आयु के ऊपर भी प्रभाव पड़ता है, उसकी आयु की कमी होती है। और कभी कभी ये कोई चीज इस चीज का प्रभाव नहीं डालती। ये सब डिस्पोजिटर पर डिपेंड करता है। मित्रों, इसके साथ साथ राहु का अष्टम में होना आपको किसी गंभीर ऐसी बीमारी के बारे में भी बताता है कि जो कैंसेरियस या मेलिगेंट हो जाती हैं, जिनका इलाज नहीं हो पाता। क्योंकि हमारा अष्टम हाउस पहले ही हमें ये बताता है कि जो लंबे समय तक चलने वाली बीमारी, उन सब चीजों के बारे में भी बताता है। हृदय में जो छेद लेकर जन्म लेते हैं बच्चे, उसमें भी राहु का रोल हो सकता है, डिपेंड करेगा चार्ट पे। इसी तरह से ऐसे रोग जिनका इलाज नहीं होता, वो सभी रोग जो हैं अष्टम भाव से देखे जाते हैं। राहु की प्रेजेंस एडिक्शन की तरफ भी ले जा सकती है इंसान को, किसी एक चीज की एडिक्शन हो सकती है। ओसीडी जैसी प्रॉब्लम्स भी आप देखेंगे इस प्रेजेंस के कारण से आपको मिलेगी कि इंसान के अंदर खूब एक प्रकार की बार बार रिपीटेडली एक आदत निकल के आएगी, जो बार बार वो करता चला जाएगा और वो छुप के बहुत सारे काम करेगा जो वो दिखाना नहीं चाहेगा। इवन अगर वो रिसर्च भी कर रहा है तो वो छुपा कर रखेगा, दिखाना नहीं चाहेगा। इवन अगर वो जो बहरूपियापन है उसका, जितनी भी चीजें वो इतनी हिडन तरीके से करेगा, इतनी सीक्रेटिवली करेगा कि किसी को पता ना चल जाए कि वो क्या सोचता है, क्या कर रहा है। बट कहीं ना कहीं राहु के जो डिस्पोजिटर की पोजीशन है उससे सारी चीजों की एक्सपोजर के होने की भी संभावना बनती है। राहु का अष्टम में होना किसी एक व्यक्ति परक यानी व्यक्ति विशेष के लिए या व्यक्ति को प्रभावित करने के लिए कार्य करने की बजाय वो एक उद्देश्य के लिए कार्य करने वाला भी बना सकता है। कि एम लेकर जो कार्य किए जाते हैं, यानी कि वो किसी एक इंडिविजुअल को खुश करने का कार्य ना होकर वो पूरे समाज को दिखाने के लिए एक एबिलिटी को दिखाने वाला जो कार्य होता है, वो कार्य भी अष्टम में बैठा राहु दे सकता है। ये पॉजिटिव चीजें मैं आपको बता रहा हूँ जो बहुत ही हेल्पफुल होती हैं। अष्टम भाव की एक होती है कि वो बहुत सारी कभी कभी कल्पनाएं इंसान को ऐसा दे देता है कि वो सोचता रहता है कि मैं करोड़पति, अरबपति। और वो अरबपति करोड़पति की सिर्फ कल्पना नहीं करता, वो सैकड़ों हजारों करोड़ों की बात सोचने लग जाता है। और ये भाव जो होता है राहु के वहां बैठने से इंसान के अंदर हमेशा बहुत ज्यादा मिलेगा कि वो ऐसे बुलबुलों की तरह कल्पनाएं कर लेगा जिनका कहीं आधार नहीं है, और बुलबुले के फुस होने के बाद फिर वैसी ही स्थिति में खड़ा हो जाएगा। यानी कि उसे इस सब चीज से बचना चाहिए, परंतु वो इन सब चीजों की तरफ इन्वॉल्व होता रहेगा बार बार। हम सभी जानते हैं कि अष्टम भाव मिस्टीरियस हाउस है, त्रिक भाव है,
और ये त्रिक भाव के साथ साथ रीजनरेशन का, रिफॉर्मेशन का आपको अपॉर्चुनिटीज देता है कि आप दोबारा से जमीन से निकल के बाहर आए और दोबारा से खड़े होकर आप नया कुछ कर सकें। राहु इसमें आपको बहुत इन्वेंटिव एटीट्यूड दे सकता है, साथ साथ डिस्ट्रक्टिव भी दे सकता है कि वो दूसरों की सर्वाइवल के लिए भी प्रॉब्लमेटिक हो जाए बंदा। और सबसे बड़ी बात कि अष्टम भाव आपको हीलिंग की एबिलिटी देता है। राहु आपको एक ऐसा हीलर बना सकता है कि जो दुनिया के सभी के मासिस लेवल पर जो है हीलिंग कर सके। और यूनिवर्सल ब्रदरहुड की जो फीलिंग्स हैं, इसको बढ़ाने में भी राहु आपको बहुत पॉजिटिव बना सकता है। हम सभी जानते हैं कि राहु नॉर्थ नोड है चंद्रमा का, और मेटेरियलिस्टिक थॉट्स को बहुत ज्यादा बढ़ाता है। स्पिरिचुअलिज्म जनरली राहु से कम जुड़ता है, अगर जुड़ता है तो वो एक्सट्रीम स्पिरिचुअलिज्म होता है, अन्यथा ये एकदम से मेटेरियलिस्टिक डिजायर्स को बढ़ा देता है। और अष्टम भाव में बैठा हुआ राहु आपको खदानों में से, जमीनों में से खोद कर निकालने की एक वो देगा, जहां नहीं दिखाई दे रहा ऊपर से, वहां से भी आपको मेटेरियलिस्टिक डिजायर्स को फुलफिलमेंट करने के लिए एबिलिटी डेवलप कर देगा। अगर ये सनक ओसीडी के लेवल पे होगी तो अक्सर आप देखेंगे कि आप कुछ करने की बजाय डिस्ट्रॉयर ज्यादा बन जाएंगे, रादर मैं कहूंगा सेल्फ डिस्ट्रॉयर ज्यादा बन जाएंगे। और आपका ये अष्टम का राहु आपकी एबिलिटीज के नेगेटिव पार्ट को ही एक्सप्रेस करेगा। मित्रों, अगर आप हीलिंग का काम करते हैं, एस्ट्रोलॉजर हैं, दुनिया को हेल्प करते हैं, आपकी भावना दूसरों को मदद करके उनके दुखों को दूर करने की है, आप रिसर्च करके कोई कार्य करते हैं, डॉक्टर हैं, नर्सिंग का काम है, या ऐसे लोगों को जानते हैं जो दूसरों के भले के लिए अपने अस्तित्व तक को मिटा देते हैं और अपना आप उनका अनुपालन करने लग जाते हैं, तो आप अपने इस नेगेटिव राहु को पॉजिटिव करने में बहुत कामयाब हो सकते हैं। मित्रों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं फिर एक नए विषय के साथ। नमस्कार, धन्यवाद।